गणेश भगवान की जय। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ऋषि पंचमी एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ऋषि पंचमी का व्रत विशेषकर महिलाएं करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से सुहागन स्त्रियां अपने पति के प्रति विश्वास, प्रेम तथा दीर्घायु होने की कामना करती हैं और जाने अनजाने में हुए पापों के लिए भगवान से क्षमा मांगती हैं। यह व्रत माहवारी के समय रसोई का तथा अन्य कार्यों को करते समय अनजाने दोषों की मुक्ति के लिए भी किया जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। ऋषि पंचमी व्रत कथा के श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं फलीभूत होती हैं। आइए अब श्रद्धा एवं विश्वास के साथ ऋषि पंचमी व्रत की प्रथम कथा का श्रवण करते हैं। शास्त्रानुसार कथा है, राजा सित्ताश्व ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देव देवेश, मैंने आपके मुख से बहुत से व्रत सुने। अब मेरे मन में किसी एक पाप विनाशक व्रत के बारे में जानने की अभिलाषा है। कृपया करके आप उस व्रत को कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो समस्त पापों का विनाशक है। राजन, उस व्रत का नाम है ऋषि पंचमी व्रत। इसी प्रसंग में महात्मा लोग पुरानी बात कहा करते हैं कि विदर्भ देश की राजधानी में उत्तंग नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी सुशीला नाम की भार्या थी। वह पति सेवा में पारायण थी। सुशीला के गर्भ से 2 संतानें उत्पन्न हुई, एक पुत्र और दूसरी पुत्री थी। पुत्र सर्वगुण संपन्न था। उसने वेद धर्म आदि का अच्छा अध्ययन किया था। उत्तंग ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह एक बहुत ही अच्छे कुल में कर दिया, पर हे राजन, प्रारब्ध योग से वह कन्या विधवा हो गई। पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए वह कन्या अपने पिता के घर आकर समय व्यतीत करने लगी। उत्तंग ब्राह्मण इस दुख से दुखी हो अपने पुत्र को घर पर छोड़ अपनी पत्नी तथा पुत्री के साथ गंगा जी के तट पर जाकर निवास करने लगे। वह लड़की वहीं रहकर अपने पिता और माँ की सेवा करने लगी। एक दिन वह लड़की अपने पिता की सेवा करते करते थक गई और तब वह जाकर पत्थर पर ही सो गई। शयन करते ही उसके सारे शरीर में कीड़े लग गए और सारा शरीर कृमिमय हो गया। गुरु पुत्री की ऐसी दशा देखकर एक शिष्य बहुत ही दुखी होकर गुरु पत्नी के पास जाकर निवेदन कर कहता है, हे माते, हम कुछ नहीं जानते। आपके उस सच्चरित्र वाली आपकी पुत्री को जाने क्या हो गया है, उसकी ऐसी दशा क्यों कर हो गई है। आज उसका शरीर भी दिखाई नहीं देता, मात्र कृमियां ही कृमियां दिखाई दे रही हैं। माँ को यह वचन वज्रघात जैसा लगा। माँ तुरंत अपनी पुत्री के समीप गई और पुत्री की ऐसी अवस्था को देखकर विलाप करने लगी। छाती पर हाथ पीटती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद होश आया तो अपनी पुत्री को आंचल से पोंछती हुई अपने कंधे का सहारा देती हुई उसके पिता के पास ले आई और बोली, हे स्वामी, देखिए, यह अर्धरात्रि का समय है और यह सो रही थी। सोते समय इसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। ब्राह्मण समाधिस्थ हो उस लड़की के पूर्व जन्म के पापों को देखने लगते हैं। उसके पापों को देखकर बोले, हे प्रिय, यह पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस जन्म में रजस्वला होकर भोजन आदि के पात्रों को स्पर्श आदि का विचार नहीं करती थी, सबको हाथ लगा देती थी। उसी पाप कर्मन के कारण इसका शरीर कीड़ों से ढक गया है। हे प्रिय, रजस्वला के समय स्त्री पापिन होती है। पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन, चौथे दिन शुद्ध होती है। उसी जन्म में अपने सखियों के दुसंग से ऋषि पंचमी व्रत को देखकर भी उसका इसने अपमान कर दिया था। दर्शन के प्रभाववश इसे पुनः ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है। सुशीला ने कहा, हे स्वामी, ऐसे प्रभावी व्रत को हमें भी बताइए जिसके करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। ऋषि ब्राह्मण ने कहा, देवी, ध्यान लगाकर सुने। यह व्रत तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाला है, स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाला है और धन संपत्ति प्रदान करने वाला है। इस व्रत में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। देवी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को किसी जलाशय में जाकर अपामार्ग का दातून कर मिट्टी के लेप से स्नान कर व्रत नियम को धारण करना चाहिए।
ऋषियों को सुंदर अधोवस्त्र, यज्ञोपवीत उपवस्त्र और फल नैवेद्य दान करना चाहिए और सप्त ऋषियों के नाम श्रद्धा पूर्वक जपने चाहिए। कश्यपाय नमः, अत्रये नमः, भारद्वाजाय नमः, विश्वामित्राय नमः, गौतमाय नमः, जमदग्नये नमः, वसिष्ठाय नमः को नमस्कार कर अर्घ्य दान कर बोलना चाहिए कि हे ऋषिगण, कृपया मेरा अर्घ्य दान स्वीकार करें और प्रसन्न हो। अंत में अरुंधत्ये नमः करके पूजन संपन्न करना चाहिए। इस व्रत में साग का भोजन करना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि से जो फल प्राप्त होता है वह सभी इस एकमात्र व्रत के प्रभाव से मिल जाते हैं। जो इस व्रत को करते हैं वे सुख संपन्न, रूप गुण संपन्न, पूर्ण कार्यों से युक्त एवं पुत्र पुत्रादि आदि गुणों से भी सदा ही संपन्न रहते हैं। इस लोक के सभी भोगों को भोग कर परलोक में वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। इस दिन ब्राह्मण पुराण की ऋषि पंचमी कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, जो सभी प्रकार के ज्ञात अज्ञात पापों को नाश करने वाली है। देवी, इस दिन ब्रह्मांड पुराण ऋषि पंचमी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। यह कथा सभी मनोरथों को पूर्ण करती है। ब्रह्मांड पुराण से ली गई ऋषि पंचमी कथा के अनुसार सतयुग में सेनजीत नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह वेदों में पारंगत था। वह ब्राह्मण खेती द्वारा जीवन निर्वाह व परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी जयश्री सदी साध्वी थी। वह खेती के कार्यों में भी अपने पति का सहयोग किया करती थी। एक बार रजस्वला अवस्था में अनजाने में उसने घर का सब कार्य किया और पति का स्पर्श भी कर लिया। देवयोग से पति और पत्नी का शरीर अंत एक साथ हो गया। रजस्वला अवस्था में स्पर्श आदि का विचार ना करने से स्त्री कुतिया और पति ने बैल की योनि प्राप्त की, परंतु पूर्व जन्म में किए गए धार्मिक कर्मों के कारण पूर्व जन्म की स्मृति उन्हें इस जन्म में भी बनी रही। संयोगवश इस जन्म में भी अपने ही घर में साथ साथ अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ रहने लगे। ब्राह्मण के पुत्र का नाम सुमति था। वह भी पिता की भांति वेदों का विद्वान था। पितृपक्ष में उसने अपने माता पिता के श्राद्ध के उद्देश्य से पत्नी से कहकर खीर बनवाई और ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। उधर एक सर्प ने आकर उस खीर को विषाक्त कर दिया। कुतिया बनी ब्राह्मणी सब देख रही थी। उसने सोचा यदि इस खीर को ब्राह्मण खाएंगे तो मर जाएंगे और सुमति को पाप लगेगा। ऐसा विचार कर उस कुतिया ने उस खीर के भगोने में अपना मुंह डाल दिया। सुमति की पत्नी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। वह बहुत क्रोधित हुई और चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर उसकी पिटाई कर दी। उस दिन उसने कुतिया को भोजन भी नहीं दिया। रात्रि में कुतिया ने बैल से सारी घटना बताई। बैल ने कहा, आज तो मुझे भी कुछ खाने को नहीं दिया, जबकि सारा दिन मुझसे खेतों पर काम लिया। सुमति हम दोनों के ही उद्देश्य से श्राद्ध कर रहा है और हमें ही भूखों मार रहा है। इस तरह से हम लोगों के भूखे रह जाने से तो इनका श्राद्ध करना भी व्यर्थ हो रहा है। सुमति द्वार पर बैठा इन दोनों की वार्तालाप सुन रहा था। उसे पशुओं की बोली भली भांति आती थी। उसने जब ये बातें सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ कि मेरे माता पिता इस निकृष्ट योनि में जन्मे हैं। वह दौड़ता हुआ एक ऋषि के पास पहुंचा और सारा वृतांत सुनाकर अपने माता पिता को इस योनि से पड़ने का कारण और मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने ध्यान और योग बल से सारा वृतांत जान लिया। ऋषि ने सुमति से कहा, तुम भाद्र शुक्ल पंचमी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे माता पिता को अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। माता पिता भक्त सुमति ने ऋषि पंचमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके माता पिता को पशु योनि से मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक को चले गए। यह व्रत शरीर के अशुद्ध अवस्था में किए गए स्पर्शा स्पर्श तथा अन्य पापों के प्रायश्चित के रूप में किया जाता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।